प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत प्रेमी, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत भाषा का महत्व के विषय में पढ़ेंगे। कक्षा 8 की आमोदनी संस्कृत भाषा का महत्व। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन पुरानी भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनसामान्य की जनमानस की भाषा थी। अस्य साहित्य प्राचीन समृद्ध चास्ति। इसका जो साहित्य है वो अत्यधिक प्राचीन पुराना है और समृद्ध है। अस्य देवभाषा शूरवाणी देववाणी गिर्वाणवाणी सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। इसे देवभाषा सुरवाणी देववाणी गिर्वाणवाणी सुरभारती अन्य नामों से जाना जाता है। इदानीमपि अस्या भाषायाः प्रयोगं भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। इसका जो प्रयोग है, इस भाषा का प्रयोग भारत के सभी राज्यों में होता है। अनेक जना प्रतिदिन संस्कृत वदन्ते। अनेक जन प्रतिदिन रोजाना संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारत से अनेक भाषाएं जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा अनेकों भाषाओं की जननी जन्म देने वाली है। अस्य शब्दकोश व्याकरण च सुविशालम अस्ति। इसका जो शब्दकोश है, इसका जो शब्दकोश और व्याकरण क्या है, बहुत ही विशाल है। चत्वार वेदा उपनिषद पुराणानि अनेकानि धार्मिक ग्रंथा अनेकानि शास्त्राणि चिकित्सा ग्रंथा वास्तु ग्रंथा ज्योतिष ग्रंथा च संस्कृतम लिखिता सन्ति। जो चारों वेद हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उपनिषद पुराण अनेकों धार्मिक ग्रंथ अनेक शास्त्र चिकित्सा ग्रंथ वास्तु ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धमस्ति। चाणक्य द्वारा जो रचित जो रचना है अर्थशास्त्र वो भी प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य रचना करोतम। गणित शास्त्रज्ञ जो भास्कराचार्य हैं सिद्धांत शिरोमणि, इनके ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की है। चरक श्रुतया योगदान अपि अस्य भाषामेव अस्ति। चरक संहिता जो लिखी गई है उसका योगदान भी इस भाषा में चरक संहिता दोनों का योगदान भी इसी भाषा में है। चरक संहिता दोनों भाषाओं का योगदान भी इसी में है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण महाकाव्य वेद व्यास विरचित महाभारत काव्यम च संस्कृतमेव सतः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का महाकाव्य और वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत काव्य भी संस्कृत भाषा में ही हैं। भारत के अनेकों कवि हैं। तथा भाषः कालिदासः बाणभट्टः हर्षः भवभूति दंडी भारवी माघः शूद्रकः जयदेवः विष्णुशर्मा प्रभृतः। कालिदास बाणभट्ट हर्ष भवभूति दंडी भारवी माघ शूद्रक जयदेव विष्णु शर्मा, ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यं गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषा लिखिना। इन्होंने जो अपने नाटकों की और काव्यों की और महाकाव्यों की और गाथाओं की और सभी की रचना किसमें की गई है, संस्कृत भाषा में लिखे हैं। भारत सर्वकारस्य राज्य चिन्ह प्रयुक्ता सूक्ति जयत्यमेव जयते। भारत के जो राज्य चिन्ह हैं उसमें जो प्रयुक्त है वो भी संस्कृत भाषा में जो सत्यमेव जयते जो है सभी जानते हैं उसके विषय में। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवन विविध विषया समाविष्टम सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषयों को समाविष्ट उसमें समाया हुआ है, सभी विषयों का समावेश है। मानव जीवन के लिए विविध विषयों का ग्रंथों में मानव जीवन का विविध विषयों का समावेश है। महापुराण है पुराणम महापुरुषाणाम मति उत्तम जनाम धरति। महापुरुषों की बुद्धि उत्तम जनों का धैर्य। महापुरुषों की बुद्धि और उत्तम जनों का धैर्य और सामान्य जनों की पद्धति का वर्णित सामान्य जीवन की जो पद्धति है उसका वर्णित है जीवन पद्धति वर्णित है। अतः अस्माभ्यं संस्कृत में अवश्यम पाठनीयम साधुक्तम। इसलिए हमें संस्कृत को अवश्य ही पढ़नी चाहिए। हे मित्रों, संस्कृत सरल और वचन और अमृत है। अमृतम संस्कृतम मित्रम सरम
सरस सरलम वचः एकतामूलकम राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, अमृत संस्कृतम मित्रम, हे संस्कृत मित्रों, हे संस्कृत मित्रों। संस्कृत जो होती, संस्कृत सरल सरस वचन और अमृत है। संस्कृत जो है, हे मित्रों, संस्कृत जो है अमृत सरस और सरल वचन है, सरल वचन है। यह एकता मूलक राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान की, एकता मूलक राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान की पोषक है। इस वाक्य श्लोक में क्या बताया गया? जो संस्कृत है मित्रों, जो संस्कृत है वह अमृत सरस और सरल वचन है। यह एकता के मूलक राष्ट्र, या यह राष्ट्र को एकता के मूल एक रूपता के रूप में यानी कि एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है। यह एकता मूलक और राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान, एकता मूलक है और राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान की पोषक है। तो आज हमने इसमें कक्षा 8 की जो आमोदनी है, संस्कृत भाषा का महत्व, तृतीय पाठ संस्कृत भाषा का महत्व के विषय में पढ़ा कि संस्कृत भाषा का जो संस्कृत भाषा कितनी महान भाषा है, यह सभी भाषाओं की जननी है, इसके विषय में पढ़ा। धन्यवाद मित्रों।